हेलो दोस्तों, स्टॉक सखी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को बाजार में जो हुआ उसने हर निवेशक को हिलाकर रख दिया। निफ्टी 24,000 के नीचे, सेंसेक्स में 1,000 अंकों की गिरावट। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या किसी बड़े क्रैश की शुरुआत? आज के वीडियो में हम समझेंगे बाजार गिरा क्यों। नंबर 2, रिलायंस के रिकॉर्ड मुनाफे का असली मतलब। नंबर 3, आईटी सेक्टर में नौकरी का संकट। और सबसे जरूरी नंबर 4, अब आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हम एसआईपी से 10 करोड़ का असली गणित भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार का दिन बाजार के लिए किसी ब्लैक फ्राइडे से कम नहीं था। निफ्टी ने 24,000 का मजबूत सपोर्ट तोड़ दिया, जो एक बड़ा टेक्निकल संकेत है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1 पे है आईटी सेक्टर की गिरावट। निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% से ज्यादा गिरा। कमजोर रिजल्ट और स्लो ग्रोथ के संकेतों ने निवेशकों को डरा दिया। नंबर 2 पे है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की खबरों ने तेल महंगा कर दिया। भारत जैसे इंपोर्टर देश के लिए ये बड़ा खतरा है। नंबर 3, एफआईआई की बिकवाली। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। जब बड़े खिलाड़ी बेचते हैं तो बाजार दबाव में आता ही है। यानी डर, ग्लोबल टेंशन और पैसा बाहर जाना, तीनों ने मिलकर बाजार को गिराया। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ऐतिहासिक नतीजे पेश किए हैं। इसका नेट प्रॉफिट 95,610 करोड़ रुपए यानी 18% की बढ़त। रेवेन्यू 11.76 लाख करोड़ रुपए। अब सवाल, ये ग्रोथ आई कहां से? भले ही इनके ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस पर मार्जिन का दबाव रहा हो, लेकिन जियो और रिटेल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जियो के पास अब 52 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। रिटेल बिजनेस भी 11% की रफ्तार से बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस अभी भी एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। एक तरफ बाजार गिर रहा था, दूसरी तरफ आईडीबीआई बैंक के शेयर 8% तक उछल रहे थे। इसकी वजह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बयान। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार आईडीबीआई बैंक के विनिवेशक प्रक्रिया को जारी रखेगी। इससे निवेशकों में फिर से भरोसा जगा है। वहीं सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नए नियम लाने की तैयारी की है। अब ब्रोकर्स की नेट वर्थ उनके पास मौजूद क्लाइंट्स और फंड के आधार पर तय होगी, यानी आपके पैसों की सुरक्षा और भी पुख्ता होने वाली है। आईटी सेक्टर से खबरें थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, विप्रो, इन कंपनियों में कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा नौकरियां कम हुई है। और इसी बीच एंट्रोपिक की एक रिपोर्ट आई है। जेएनजेड को एआई से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा, एआई उन्हें रिप्लेस करेगा जो अपडेट नहीं होंगे। इसलिए डरिए मत, खुद को एआई रेडी बनाइए। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या एसआईपी से 10 करोड़ बन सकते हैं? हाँ, लेकिन सच्चाई समझिए। अगर आप 25,000 हर महीने निवेश करते हैं और 15% रिटर्न माने तो 22 से 25 साल लग सकते हैं। लेकिन असली गेम स्टेप अप एसआईपी हर साथ ही अप्रैल का महीना और अपना इनकम टैक्स रिज्यूम, ओल्ड वर्सेज न्यू ध्यान से चुने। अगर आपकी बचत और निवेश जैसे 80 CHRA ज्यादा है तो पुराना सिस्टम बेहतर हो सकता है, वरना नया सिस्टम सरल है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए 3 चीजें याद रखिए: कच्चे तेल की कीमत, ग्लोबल मार्केट, एफआईआई की एक्टिविटी। गिरता बाजार डर नहीं, मौका भी हो सकता है। बस सही स्टॉक्स और सही स्ट्रेटेजी चाहिए। और हाँ, हमारे स्टॉक सखी परिवार ने 250 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपने गिरावट में खरीदारी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।